हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम टॉपिक सिम्बायोसिस पढ़ेंगे एंड अलोंग विद दिस वी विल आल्सो स्टडी रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल। इस चैप्टर के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स अलग अलग पार्ट्स में समझाए गए हैं जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, here is a short introduction about me. So let's start our today's class. अब तक हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, मतलब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर निर्भर है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें हमने पैरासाइटिक प्लांट्स पढ़ा जैसे कसकटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिचर प्लांट, और उसके बाद हमने सैप्रोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा जो मरे हुए डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं जैसे फंगस और मशरूम। इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन एक तो ये है कि ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक और चीज कॉमन ये है कि इन सभी में दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं। जैसे पैरासाइटिक प्लांट में एक पैरासाइट है, एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के होस्ट प्लांट के ऊपर बैठ के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसी इंसेक्ट को खा रहा है और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठकर अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। इन तीनों ने अपने अपने न्यूट्रिशन तो ले लिए लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं। कितना अच्छा होगा अगर हेल्पिंग ईच अदर टाइप का कुछ रिलेशन बने जिसमें तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। So such type of relationship is called symbiotic relationship. What you can see in this photo. यहाँ पे एक हिरन है और उसके सर के ऊपर कुछ ऐसे पक्षी बैठे हुए हैं। What do you think? ये पक्षी ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या ये सवारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। This happens because ये जो छोटे छोटे पक्षी है ये बहुत छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, जो कीड़े इन एनिमल्स के बालों के अंदर अंदर छिपे रहते हैं। अगर ये कीड़े इन एनिमल्स के बॉडी के अंदर ही रह गए, एक तो वो इन्हें इचिंग देंगे, वो अपने आप से ही इन्हें नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इनके हाथ पैर तो इनके पीठ तक नहीं जाएंगे, बालों तक नहीं जाएंगे। और दूसरा, दीज काइंड ऑफ इंसेक्ट्स कैन कॉज सम डिजीज फॉर द बिगर एनिमल्स। तो यहाँ पे ये पक्षी बैठकर इंसेक्ट खा रहा है और ये डीर इन्हें बैठने के लिए शेल्टर दे रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है, और डीर को भी फायदा हो रहा है कि चलो मेरे बॉडी से इंसेक्ट्स अपने आप ही चले जा रहे हैं, आई कैन गेट रिड आउट ऑफ दोज इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ईच अदर को हेल्प कर रहे हैं। डीर इन पक्षियों को हेल्प कर रहा है, इन्हें खाना प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे ये पक्षी भी डीर को हेल्प कर रहे हैं डीर के बॉडी से टू हेल्प द डीर get rid out of the insects. So how we can define it? Some organisms live together and share both their shelter and nutrients. This kind of relationship is called symbiosis. और ये organisms जो हैं ये हमेशा different species के होते हैं, मतलब अलग अलग जाति के। जैसे इस वाली फोटो में हमने देखा डीर एक एनिमल है और ये एक बर्ड है, so they are of different species. A relationship between organisms of two different species who live together and share their shelter and nutrients, that is called symbiotic relationship or symbiosis. S-Y-M, sim, B-I-O, bio, S-I-S, sis. So as per our textbook we have two examples here for the symbiotic relation. एक तो एक टाइप का रिलेशनशिप बनता है एक फंगस जो किसी लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहते हैं। इसके बारे में आपने अपने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे रहते हैं। व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जिनके सीड ऐसे पॉड्स में बनते हैं, जैसे मटर, दाल, ये हमेशा ऐसे पॉड के अंदर छोटे छोटे दानों के रूप में ग्रो करते हैं। सो दीज ऑल आर लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे जो भी चना दाल है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, देन पीज है, ये सभी लेग्यूमिनस प्लांट है। इन प्लांट्स के रूट्स पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब यहाँ पे रह के वो क्या करता है? सी यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम क्योंकि नाइट्रोजन से उन्हें प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन से उनका जो बॉडी है वो ग्रो एंड डेवलप करेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर से जैसे ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं स्टोमेटा से, नाइट्रोजन को वो एज इट इज एयर से एब्सॉर्ब नहीं कर सकते।
लेकिन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसका एक स्पेशल फीचर है, इट कैन कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ सल्यूबल कंपाउंड, मतलब कि नाइट्रोजन को हवा से एब्सॉर्ब करके वो कुछ केमिकल रिएक्शन करके सल्यूबल फॉर्म में सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकता है। और यही सॉइल से जब न्यूट्रिएंट्स लेता है पेड़, पानी लेता है, मिनरल्स लेता है, तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से प्लांट गेट्स द फूड फॉर हिम, इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर हिम, और इससे प्लांट खुश, उसे नाइट्रोजन मिल गया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलेगा? भाई प्लांट ने जो फूड बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स बनाया फोटोसिंथेसिस करके, वो फूड लीफ से लेके प्लांट के हर एक पार्ट में जाता है। लीफ में, फ्रूट पे, बर्ड्स में, फ्लावर्स में, नीचे रूट्स तक भी आता है। और रूट्स तक आ गया तो बैक्टीरिया को भी ये बना बनाया फूड मिल जाता है। और फूड के साथ साथ इस बैक्टीरिया को शेल्टर भी मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है। इस टाइप के बैक्टीरिया के अलावा कुछ फंगस भी होते हैं जो प्लांट के साथ रूट्स में इसी तरीके से रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दिस काइंड ऑफ फंगस और राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रोइंग इन द रूट, एंड इन रिटर्न, बदले में फंगस उन्हें नाइट्रोजन टाइप्स के कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो हो गया ना गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है दैट इज लिचेंस, LICHENS। यहाँ पे भी लिचेंस कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर और इनके एसोसिएशन का नाम लिचेंस है। द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस इन विच देयर इज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जो कि एक एल्गी है। प्लूरल वर्ड इज एल्गी और सिंगुलर वर्ड में हम उसे एल्गा बोलते हैं, ALGA, एंड देन द सेकेंड पार्टनर इज अ फंगस। सो द एसोसिएशन ऑफ अ क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी एंड अ नॉन ग्रीन फंगस इज कॉल्ड द लिचेंस। दे लिव टुगेदर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिनमें ये एक दूसरे की मदद करते हैं। एल्गी को रहने के लिए जगह चाहिए, ये हमेशा किसी जगह पे ही ग्रो कर पाता है, ऐसे हवा में तो ग्रो नहीं कर पाएगा, इट नीड्स सम सॉलिड स्पेस टू ग्रो। तो फंगस जो है ये उसे शेल्टर देता है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। और एल्गा क्या करेगा? एल्गा के पास क्लोरोफिल है, एल्गा फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, और बना बनाया खाना वो फंगस को देगा। In return, the alga prepares food and provides it to the fungus, which is non-green. ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन इसे खाना चाहिए तो वो खाना इसे एल्गा देगा। सो दिस इज ऑल्सो गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कि तुम मेरी मदद कर दो, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आफ्टर दैट चलते हैं हमारे सबसे लास्ट टॉपिक पे, हाउ वी कैन रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल। रिप्लेनिश का मतलब है जो सामान खो गया उसे दोबारा पा लेना। क्या खो गया? न्यूट्रिएंट्स खो गया सॉइल में से। और वो कैसे हुआ? हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं वो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो इस तरीके से साल दर साल अगर प्लांट्स मिनरल्स अपने लिए लेता रहेगा तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो कम होते जाएंगे। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग एवरी ईयर, सो दैट इज वाई देयर इज न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट। धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, जिसे रिप्लेनिश करना यानी कि दोबारा भरना बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाले जितने भी हम क्रॉप उगाएंगे उस सॉइल में वो हेल्दी बने। नाउ हाउ वी कैन डू दिस, हाउ टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। पहला तरीका, हमने हमेशा देखा है कि फार्मर्स खेतों में मैन्योर्स प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? दे आर केमिकल मैन्योर्स, मतलब जो हम घर में डेड डिकेइंग मैटर से मैन्योर बना रहे हैं जो पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनमें क्या होता है? उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस टाइप्स के कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पेड़ के लिए बहुत अच्छा है। तो क्योंकि पेड़ कंटिन्यूअसली उसे अब्सॉर्ब करते रहते हैं सॉइल से, तो सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं। तो फर्टिलाइजर्स
उन कम हुए न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है। इसके अलावा मैन्योर्स भी हम देते हैं विच आर ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल भी केमिकल से तैयार नहीं होते, एंड समटाइम्स फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड विच आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। इसके अलावा फार्मर्स एक सेकेंड चीज भी करते हैं, दैट इज अवर पॉइंट नंबर 2। नाउ बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर केमिकल इन नेचर, वो कहीं ना कहीं हार्म भी करते हैं, इसीलिए हमें हमेशा नेचुरल मेथड को फॉलो करना चाहिए, जैसे मैन्योर्स का यूज करना या फिर वर्मी कंपोस्टिंग यूज करना, जिसमें कि प्लांट्स के साथ सॉइल में अर्थवर्म दिए जाते हैं। अर्थवर्म के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द सॉइल एंड फॉर द क्रॉप्स ऑल्सो। उसी टाइप का पॉइंट नंबर 2 भी है। फार्मर्स जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस के अंदर। अब उनसे क्या फायदा होता है? इन पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप contain rhizobium bacteria in it, which can take the atmospheric nitrogen and convert it into soluble nitrogenous compound to the soil। और इस तरीके से सॉइल से जो नाइट्रोजन खो गया वो इसी राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से नेचुरली वापस आ गया। इसमें ना तो कोई केमिकल यूज हुआ और ना ही सॉइल को या फिर क्रॉप को कोई नुकसान हुआ। इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके टाइम टू टाइम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में एनरिच किया जाता है। वैसे तो नाइट्रोजन गैस हमारे एयर में प्लेंटी अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, और ये काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, जो नेचुरली इन टाइप के फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स के रूट्स पे, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में नेचुरली ग्रो करते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें फिर कन्वर्ट कर लेते हैं एक यूजेबल सोल्यूबल फॉर्म में, सॉइल में मिक्स कर देते हैं और फिर इन्हीं सॉइल से न्यूट्रिशन लेके प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स है। दे आर ऑल लेग्यूम्स। दे आर प्रोवाइडेड विद नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ दिस राइजोबियम बैक्टीरिया। और वह बदले में इन रिटर्न प्लांट इनको क्या दे रहा है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रहा है वो दे रहा है बैक्टीरिया को। प्लांट इन बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर दे रहा है, सॉइल दे रहा है, रूट दे रहा है। सो दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो से दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द फार्मर्स, क्योंकि इससे उनके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूजेज थोड़ा कम होने लगेगा। नेचुरली सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हुए, वो वापस मिल जाएगा बिना फर्टिलाइजर्स का यूज किए। तो इसीलिए खेतों में लेग्यूमिनस प्लांट्स फार्मर्स बहुत ही ज्यादा बार बार ग्रो करते हैं। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्नड इज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन and they are autotrophs. They can perform photosynthesis and prepare their own food. Only a few plants are non-green. That is why they are heterotrophs. They are parasitic or saprophytic and they derive nutrition from the other organisms. और जो बाकी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम सभी हेट्रोट्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम हमेशा डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे हमारे फूड के लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स है? पार्शियली मतलब आधे हेट्रोट्रॉप और आधे ऑटोट्रॉप? द आंसर इज यस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे पिचर प्लांट, दे आर ग्रीन। ग्रीन होने का मतलब उनके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन हाफ पार्शियली वो फोटोसिंथेसिस करके अपने पार्शियल न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, और बाकी जो पार्शियल न्यूट्रिशन है वो इंसेक्ट खा के उनसे प्रोटीन प्राप्त करके, उनसे नाइट्रोजन हासिल करके फिर अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स। इसी तरीके से हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे कीवर्ड्स को विद डेफिनेशन समझेंगे और हमारे नीचे के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे इन आवर अदर पार्ट्स। सो स्टे ट्यून, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।